नहीं हो पाता है। ज्यादातर लोन लेते हैं, ऋण लेते हैं बैंकों से, उनका ही ज्यादातर हो पाता तो फिर किसानों का बीमा कहाँ? वो तो बैंक के ऋण का बीमा है। है। हाँ, बस ऐसे ही समझ लो। वो तो भाई बैंक अपने आप को अपना पैसा सिक्योर करने के लिए आपकी फसल का बीमा करा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, अपने को सुरक्षित रखने के लिए बीमा होता है। नहीं तो आपके शमशाबाद क्षेत्र में भी अभी खुदाई शुरू हो गई है और इस समय में दिगनेर पर हूँ और दिगनेर से मेरे साथ में बलवीर भैया हैं। दादा, खुदाई पहली लगाई है कि इससे पहले और खुदाई कर ली थोड़ी बहुत? अभी आज ही लगाई है। आज ही लगाई है। कितने आलू हैं करीब करीब? करीबन है 60 बीघा। 60 बीघा 60 बीघा पक्के है। पक्के। शुरुआत अब ऐसे ही करी है खुदाई की आज से? शुरुआत की है। कौन सा आलू है जहाँ में ये 37-97 है। 37-97? हाँ। तो ये पहला ही खेत खोद रहे होगे अभी तो? हाँ जी, पहला खेत कूद रहा है। कैसी पैदावार कैसी दिख रही है इसमें? पैदावार तो खैर हल्की है। हल्की है? हाँ। पिछले साल से? पिछली साल से हल्की है। अच्छा अच्छा। का अंदाजा लग रहा है, का रेशियो निकल आवेगा? ये करीबन आएगा 170-180 का एवरेज। 170-180 को? हाँ। पिछली सालों का एवरेज होगा जी? पिछली साल 200 सवा 200 का आएगा। मतलब 200 प्लस का हो पिछली साल? तो पिछली साल से जहाँ हिसाब से देखो तो 10-15% के आसपास कम है। हाल फिलहाल कमी दिख रही है। हाँ, कम है। और बाकी तो और खुदाई करोगे तब मालूम पड़ेगी। हाँ, फिर आगे चल के मालूम पड़ेगी कैसी का है। तो 37-97 के अलावा और कुछ भी एक आधा लगा वैरायटी है? हाँ, 302 है, मोहन है। 302 और मोहन। 37-97 कितना है करीब? 37-97 करीबन 7-8 बीघा ठोर। अच्छा अच्छा। और मोहन? मोहन है करीबन 15 बीघा। मोहन ज्यादा है जी का? हाइब्रिड ज्यादा है? नहीं, 302 ज्यादा है। 302 तो हाइब्रिड में ही आ जाता है। हाइब्रिड में ही आ जाता है 302। साइज वाइज तो हालांकि खैर ठीक ठाक तो दिख रहा है भाई। हाँ, साइज तो खैर ठीक है, दाने कम है ना। दाने कम है, साइज तो ठीक है। अच्छा, जी बुवाई आपने कब करेगी? जी बुवाई भाई करीबन 3 तारीख की। 3 नवंबर की? हाँ। है? हाँ। 3 नवंबर की है। और बाकी की ज्यादा पहले की बुवाई? नहीं, बाद की है। सब बाद की? सब बाद की। ये सबसे पहले यही है? सबसे पहले जी। शमशाबाद में अपने यहाँ शमशाबाद के आसपास अपने बात करूं तो खुदाई शुरू नंबर लग गया कि कचू थोड़े बहुत हुई है अभी? अभी तो नहीं लगाया हमारे यहाँ पे। नई नंबर है अभी नहीं लगा। रेट वेट का कुछ आइडिया है? का रेट वेट चल रही है? और रेट तो हमें आइडिया नहीं है। जो कोल्ड के कागज खोज रहा है। कोल्ड के कागज खोज रहे हो? कोल्ड वोल्ड का माहौल बहुत है? हाँ, कोल्ड का बहुत तो हो गया, तोताराम का हो गया। सरदार का है। अच्छा, तो सीधा आप कोल्ड ही ले जाओगे? हाँ, कोल्ड ले जाएंगे। थोड़ा बहुत निकालोगे नहीं निकालोगे? ऐसा है, अभी तो हाल फिलहाल नहीं निकालते, कोल्ड से निकालते हैं हम। नहीं, जैसे लेबर फीवर का थोड़ा बहुत निकाल रहा हो, लेबर नहीं, व्यवस्था करनी है तो हम कुछ नहीं निकालते, सीधा कोल्ड से निकालते हैं। सीधा कोल्ड नहीं निकाल? कोल्ड में रख जाएगा, उसके 1 महीने बाद निकासी चालू कर दी। 1 महीने बाद? अच्छा, वैसे फसल देखते हुए क्षेत्र की आपको क्या अनुमान लग रहा है, कैसी निकलेगी हिसाब? फसल तो जा साल हल्की है। हल्की है? हल्की है। तो रोग बहुत आए हैं। रोग आते? ब्लाइट वगैरह की समस्या थी? रोग बहुत है। अच्छा। खेतों में चुर्री झुलसा जी बहुत आए हैं। चुर्री और झुलसा के चक्कर में कम है। और बाकी भैया अभी ट्रैक्टर चलाएंगे तो ट्रैक्टर के पीछे भी मैं आपको दिखा दूंगा किस तरह का निकल रहा है। बाकी तो आप देख पा रहे हो साइज वाइज तो बढ़िया है। अब बात यह है कि आलू निकल ही कम रहा है। अच्छा, पिछली बार आपके यहाँ चेचक वेचक की समस्या थी क्या? नहीं, पिछली साल नहीं थी। खैर अभी भी नहीं है। ऐसा है, 302 में आती है चेचक। 302 में? 37-97 में नहीं रहती? 37-97 में नहीं है। 37-97 और मोहन, उसमें चेचक नहीं आती। मोहन में भी नहीं आती? मोहन में नहीं। मुझे एक किसान बता रहे थे 37-97 में नहीं आती, पर मोहन है 302 जो हाइब्रिड है, हाइब्रिड में ज्यादा शिकायत रहती है। नहीं, हमने पिछली साल किया था मोहन। पिछली साल करीबन 50 बीघे मोहन था। अच्छा, तो किसी में चेचक नहीं थी। अच्छा, तो इस साल फिर कम क्यों कर दिया मोहन? इस साल ये गर्मी के मौसम में वो वैसा है, लंबी चाल का नहीं है। लंबा चल नहीं पाता है? नहीं, चल नहीं पाता है। पैदावार अच्छी दे जाता है, खैर वो पैदावार तो उसकी सही है, पर ये है रेट कम मिलते हैं फिर मोहन के। 100 रुपए का अंतर रहता है उसमें। वैसे रेट तो जहाँ तक हमें किरावली क्षेत्र में था, रेट तो बढ़िया मिल रहा है। 700, 750, 800 तक का रेट कट्टे का तो शायद है मिल रहा है। और 37-97 का रेट और बढ़िया मिलेगा। हाँ, ये देखो क्या भाव मिलता है।
नहीं मिल जाएगा, बढ़िया मिल जाएगा। आलू बढ़िया है, चमक लगे। अभी थोड़ी बहुत मिट्टी गीला खेत है, चक्कर में आ रही है, मिट्टी साफ हो जाएगी। बढ़िया लाइट अच्छी है आलू पे, वैसे आप खुद देख रहे होगे। सही है, हैं? सही है। ये जड़े जाए उन्हें कहा मट्टी वट्टी, तो बढ़िया पोजीशन है आलू की। तो है खोदो, आप खोदो, आपका टाइम ज्यादा खराब होगा नहीं। ये देखिए आप किस तरह की स्थिति है, आलू किस तरह से दिख रहा है आपको। जो भी पैदावार है, हालांकि बलवीर भैया भी बता रहे थे करीब 10-15% के आसपास में जो है पैदावार कम है। और आपको दिख भी रहा होगा आलू किस तरह का निकल रहा है। हालांकि साइज इनका भी हाल फिलहाल ठीक दिख रहा है। बता रहे हैं नवंबर की बुआई है, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी 120 दिन ये हो गए। 120 और फरवरी करीब करीब 140-150 दिन का ये आलू है। और ये आप अभी इसकी पैदावार ये देख पा रहे होगे क्या कैसी स्थिति बन रही है। के साथ में सीडाल तोमर जी हैं और रामप्रकाश धाकरे जी हैं। आप लोग किसान यूनियन से भी जुड़े हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं, किसान भी हैं। और ये जो मैं आलू आपको दिखा रहा हूँ 37-97, यहाँ पर ये दिगनेर में जो ये खुदाई चल रही है, तो तोमर साहब के ये आलू है। 30-35 बीघे करीब इन पे इस वर्ष आलू है। तोमर साहब, आप क्षेत्र में भी घूमते होगे, जाते रहते होगे, तो क्षेत्र की स्थिति क्या दिख रही है? क्षेत्र की स्थिति लग रही है कि आलू की पैदावार ऑल ओवर मिलाते हैं, अगर हम उसको देखते हैं तो पैदावार कम है उसकी। अच्छा। जो बिलाइट आई थी, उस बिलाइट से जो कमजोर खेत, जैसे कहते हैं कमजोर, और कुछ ज्यादा ही आई बिलाइट, वहां तो उसकी पैदावार बहुत कम रह गई। अच्छा। हाँ, वो साइज, उसका जो साइज है वो बहुत छोटा है उसका, जो तो उसमें पैदावार में बहुत कमी आएगी। और जो कुछ खेत हैं जो घर के लोग जो है, जैसे खाद वाद, देसी खाद वाद डाल डूल के कर देते हो, उनमें पैदावार ठीक है। बाकी का ऑल ओवर मतलब पूरा उसको हम लें तो पैदावार कम आ रही है, पिछली साल की अपेक्षा बहुत कम है। परसेंटेज के हिसाब से देखूं तो क्या आंकलन होगा आपका, इतने परसेंट कम होगी पिछली साल से? पिछली साल से मुझे लगता है 90% कोल्ड स्टोर भरे थे। इस साल मुझे लग रहा है कि 65 और 70 के बीच का ही मुझे लग रहा है, ज्यादा नहीं जा पाए। ऐसे कोल्ड मतलब 25 से 30% तक खाली रह जाएंगे, बिल्कुल रह जाएंगे यहाँ के। अभी की स्थितियों को देखते हुए, या अभी जो बाजार भाव चल रहा है 700, 750, 800 तक के बाजार भाव हैं अभी, उनको देखते हुए क्या लग रहा है कि ये बाजार भाव बने रहेंगे या एक बार थोड़ा और नीचे आ सकते हैं? नहीं, देखो ऐसा है कि ये आलू के किसान के ऊपर है। किसान अगर बेचता है, एक तो पिछली बार घाटे में गया, तो घाटे में जाने के बावजूद उसके पास पैसा नहीं है, वो मजबूरी में बेच रहा है। उसे कोल्ड वाले कितने भी उसे मतलब वो करेंगे, लेकिन वो फिर भी बेचने के मूड में है, तो वो बेचेगा। तो मुझे लगता है कि 19-20 तो जो है हो सकता है, बाजार हो सकता है। साहब, मुझे एक चीज बताइए, आप तो मजदूर किसान यूनियन संघ से जुड़े हुए हैं। अभी बादल हो रहे हैं, मौसम विभाग के हिसाब से मौसम भी खराब हो सकता है। आलू की फसल या कोई भी फसल प्राकृतिक आपदा को तो कोई झेल नहीं सकता, और इस समय अगर ऐसी स्थिति बनी तो वास्तव में नुकसान कुछ न कुछ तो किसान का होगा। तो इस नुकसान की भरपाई के लिए फसल बीमा की योजना है, तो आलू की फसल पे वो बीमा योजना काम करती है, नहीं करती है? लोगों को मिलता है लाभ, उसका नहीं मिलता है? फसल बीमा जो का है, कंपनी आती है बीमा कर लेती हैं, लेकिन फसल बीमा किसान को नहीं मिल पाता है, क्योंकि जब शासन से, गवर्नमेंट से हम लोग जाके कहते हैं कि वहाँ फसल में नुकसान हो गया है, तो जो का है सरकार, गवर्नमेंट कहती है कि पूरे जिले खत्म होना चाहिए तब बीमा मिलेगा। अच्छा। हाँ, ऐसी स्थिति में किसान तो बेचारा मर ही जाता है। कई जगह पहले नुकसान हुए हैं, कुंडोल में ओले पड़े थे, तो हम लोगों ने आवाज उठाई, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं रहा। वो बीमा किसानों को मिला ही नहीं, आज तक मिला ही नहीं। ऐसी स्थिति में जो का किसान तो मर ही जाता है, पैसे कट जाते हैं, लेकिन बीमा नहीं मिल पाता। अच्छा, बीमा होता कैसे है, थोड़ा ये समझाइए कि हर किसान बीमा करा सकता है, या हर किसान का बीमा ऑटोमेटिक हो जाता है, या जाके कराना है? किस तरह से होता है, क्या प्रोसेस रहता है इसका? अब वो जो का है, बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा लोन लेता है, या सहकारी बैंक से खाद उठाता है, तो बीमा के पैसे कट जाते हैं।
तो उस बैंक द्वारा ही तो सक्सेस एक आध साल हमें मिला है, लेकिन वैसे बीमा कोई नहीं होता है और किसान पिट ही जाता है नहीं, बहुत से किसान ऐसे हैं जो भाई केसीसी नहीं बनवाते, किसान क्रेडिट लोन नहीं लेते या सहकारी समितियों से भी नहीं जुड़े हुए हैं, तो ऐसे किसानों का बीमा नहीं होगा इस हिसाब से। वो नहीं हो पाता है, ज्यादातर लोन लेते हैं, ऋण लेते हैं बैंकों से, उनका ही ज्यादातर हो पाता है। तो फिर किसानों का बीमा कहाँ, वो तो बैंक के ऋण का बीमा है। हाँ बस ऐसे ही समझ लो, वो तो भाई बैंक अपने आप को अपना पैसा सिक्योर करने के लिए आपकी फसल का बीमा करा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, अपने को सुरक्षित रखने के लिए बीमा होता है। नहीं तो किसान का बीमा कहाँ हुआ फिर? वो किसान बीमा कुछ नहीं हुआ, तो दिखावा है खाली पीली। कंपनी माल पैसे को लेकर के मार के भाग गई बहुत सी कंपनी। तो ये साथियों फसल बीमा की स्थिति है। बाकी तो आलू की पैदावार की स्थिति मैंने आपको दिखा दी, और कोशिश करेंगे अगर आगे निकले कहीं और खुदाई होती हुई मिलेंगी, देखेंगे वहाँ पे कैसी स्थितियाँ। अभी ये मैं दिगनेर पर हूँ, दिगनेर पर ये 37-97 की खुदाई चल रही है। ये आप ढेरी देख पाओगे 37-97 की। उधर से बलवीर भैया अभी खोद के आए हैं, उधर उन्होंने ट्रैक्टर भी खड़ा किया है। बाकी ये आलू बिन जाएगा तो फिर आगे से दोबारा से खुदाई चालू करेंगे।